5 बड़ी अपडेट्स जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने करी है और एज अ फ्लिपकार्ट सेलर आपको वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेरे पीछे है और 5वीं जो अपडेट है ना वो तो बस फंसाने के लिए कर रखी है। आप मत फंस जाना, इसलिए 5वीं अपडेट तक जरूर देख लेना। और हाँ, इन 5 में से किस अपडेट पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताना। चलो सीधा पहला वाला अपडेट बता देता हूँ और वो है फ्लिपकार्ट फिक्स्ड फी को लेकर। देखिए फ्लिपकार्ट जो है अपने फीसेस में चेंजेस करते रहता है और रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अभी 17 जून 2026 से अनाउंस कर दिया है कि आपके जो फिक्स्ड फी हैं उसमें कुछ चेंजेस हमने कर दिए हैं। आपको क्या करना है, अपने रेट कार्ड में जाओ, अपना प्रोडक्ट वर्टिकल देखो और देखो कि आपके फिक्स्ड फी क्या लग रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कमीशन को लेके, फिक्स्ड फी को लेके, कलेक्शन को लेके, इन तीनों फीसेस को लेके फ्लिपकार्ट कभी भी स्टेबल नहीं रहता। हर 2 महीने में या हर महीने में आप इसको चेक करते रहो और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है आपने अपडेट करते रहनी है। तो ये मेल मुझे रिसीव हो गया था फ्लिपकार्ट के एंड से, जहां पर इन्होंने बोला कि आप अपनी फिक्स्ड फी को जो है वो एक बार रिवाइज करके देख लो। कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल में ये हुआ है। आप अपना वर्टिकल मुझे कमेंट करके बता दो कि आप किस कैटेगरी में बेचते हो, बाकी अपना वर्टिकल इसमें चेकआउट कर लेना। चलिए, तो अब आते हैं फ्लिपकार्ट के दूसरे बड़े अपडेट पर, जो कि हुआ है फ्लिपकार्ट FBF को लेके। तो अगर आप फ्लिपकार्ट FBF की सर्विस यूज करते हैं या करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट के वेयरहाउसेस में ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, तो ये नया फीचर आया है। इसका क्या यूज है और ये क्यों इंप्लीमेंट करा है वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे आपको बस जस्ट कमेंट में ये बता दो कि आप FBF यूज करते हो या नहीं करते हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो अब अगर आपको फ्लिपकार्ट नए किसी भी वेयरहाउस में ऑनबोर्ड होना है तो आप यहां पर देखोगे, आपको पहले स्टेप में ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन होता है CA सिलेक्शन का, यानी कि आप अपने CA से भी करवा सकते हैं और फ्लिपकार्ट के CA से भी वो काम करवा सकते हैं जिस स्टेट में आप ऑनबोर्ड हो रहे हैं उसकी GST वगैरह का काम। तो यहां पर अगर आप फ्लिपकार्ट के CA का सिलेक्शन करते हैं तो यहां पर आपको कुछ क्रेडेंशियल शेयर करने पड़ते हैं। प्लीज शेयर योर GST क्रेडेंशियल विद CA, यानी कि GST आपने बनाया होगा उसका ID जो है और पासवर्ड जो है, ये दोनों आपको अब शेयर करना पड़ेगा, तब जाके ही फ्लिपकार्ट का CA प्रॉपरली आपका जो है वो FBF की जो काम है आगे करवा पाएगा, अदरवाइज आपके काम नहीं होंगे। तो ये कुछ सेलर पूछ रहे थे सर ये सही है, सेफ है या नहीं है। तो देखो, मैं तो मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ कि आप अपने किसी CA से करवा लो। फ्लिपकार्ट के CA में करने में जितनी बार मैंने करा है उतना मुझे अच्छा नहीं लगा है, बट फिर भी अगर आपका एक्सपीरियंस सही है तो आप फ्लिपकार्ट CA से भी करवा सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट अलग किसी कंपनी से टाई अप करके ये करवाते हैं। मोस्टली क्लियर टैक्स वगैरह है उनसे करवाते हैं और उनका रिस्पॉन्स और पेमेंट वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। फिर भी ये नई अपडेट है जिसका आपको पता होना जरूरी है। चलिए, तो फ्लिपकार्ट का अपडेट नंबर 3 हम देख लेते हैं। वो आया है फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट को लेके। देखो, मैंने बहुत पहले ही आपको एक चीज बोल दिया था कि फ्लिपकार्ट अब अपने एड को लेके ना बहुत सीरियस हो गया है। अगर आज भी आप फ्लिपकार्ट एड्स नहीं चलाते हो प्रॉपरली तो सीख लो। फ्लिपकार्ट एड के ऊपर मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, मेरी बुक भी ऑलरेडी फ्लिपकार्ट एड पर आ चुकी है। तो आप फ्लिपकार्ट एड को जितना डीप में, जितना अच्छे से यूज करना सीख जाओगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट्स अब फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट एड को लेके क्या अपडेट करा गया है मैं आपको बताता हूं। जब भी आप फ्लिपकार्ट पर एक न्यू कैंपेन चलाएंगे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो आपका नॉर्मल कैंपेन होता है, डिस्प्ले वगैरह की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मल कैंपेन आप चलाते हो, और उस कैंपेन में आप ऑब्वियसली बजट सेलेक्ट करते हो, फिर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसमें नेक्स्ट स्टेप में अपने जब नेक्स्ट करते हो तो वहां पर एक टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। अगर आपने टारगेटिंग में ऑटोमेटिक टारगेटिंग करी तब तो सही है, लेकिन अगर मैनुअल टारगेटिंग में आप कुछ कीवर्ड्स पे टारगेट करते हो तो यहां पर एक नया फीचर अनलॉक हुआ है फ्लिपकार्ट का, वो है बिडिंग को लेके। बिडिंग में क्या है, आपके पास ऑब्वियसली 4 पेजेस होते हैं, होम पेज, टॉप ऑफ सर्च पेज, रेस्ट ऑफ सर्च पेज और ब्राउज पेज, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले या उस प्रोडक्ट को आगे रैंक करवा सकते हो यूजिंग फ्लिपकार्ट एड्स। तो यहां पर हर पेज के लिए अलग अलग बिडिंग का ऑप्शन पहले भी आता था और जो मिनिमम बिड है वो भी यहां पर दिख रही है आपको, जो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाती सब में। एक अपडेट जो यहां पर आया है वो क्या आया है मैं आपको बता देता हूं। टॉप ऑफ सर्च पेज में और रेस्ट ऑफ सर्च पेज में अगर आप देखोगे तो पहले यहां पर एग्जैक्ट आता था, अब यहां पर कुछ रेंज आ गई है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको फ्लिपकार्ट एड में टारगेट करना होता है वो है टॉप ऑफ सर्च पेज, यानी कि सर्च में आप ऊपर दिखें, उसमें यहां पर इंक्रीज बिड बाय परसेंटेज का ऑप्शन है, जहां पर कि आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज से अपनी टॉप ऑफ सर्च पेज में बिडिंग को बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 50% करा
तो नॉर्मली जो बिडिंग है वो 2.13 रुपीस की है पर क्लिक, वो यहाँ पर 3.19 की हो गई है क्योंकि मैंने 50% इसमें बढ़ा दिया है। और ऑब्वियसली आपको हमेशा 50% के आसपास बढ़ा के ही चलना चाहिए जब आप टॉप ऑफ सर्च पेज के लिए बिडिंग कर रहे हैं। तो ये एड्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, आप इसको जरूर यूज करिए। और जितने नए अपडेट आते हैं, जो सेलर स्मार्ट होते हैं, बड़े सेलर्स होते हैं, वो सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूं, ऋषि कॉमर्स व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन करना। चलिए, तो अब फ्लिपकार्ट पर अपडेट नंबर 4 समझ लेते हैं, जो कि आया है आपके प्रोडक्ट रिसर्च को लेके। फ्लिपकार्ट पे हर दूसरे दिन सेलर पूछते रहते हैं कि नया प्रोडक्ट क्या लाएं, क्या हम ऐसा प्रोडक्ट सेल करें जिसकी डिमांड अच्छी है, जो फ्लिपकार्ट में बहुत पॉपुलर है, किस कैटेगरी में लेके आएं, इस सीजन जो आ रहे हैं इन सीजन वाइज कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट अभी के टाइम पे सिलेक्शन इनसाइट वाला टैब है, उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये सिलेक्शन इनसाइट टैब आपको यहाँ पर लिस्टिंग्स में मिल जाएगा, सिलेक्शन इनसाइट्स करके। सबसे पहले यहाँ पर फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों का यहाँ पर अलग अलग टैब दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फेस्टिव प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आया है। यानी कि इंडिया में देखिए हर महीने कोई ना कोई फेस्टिव आता है, या तो मॉनसून आ जाता है, या तो समर आ जाता है, या तो फिर दिवाली या होली, ईद वगैरह कुछ भी आते रहता है। तो आप फेस्टिव प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो फेस्टिव प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आप देखो अभी मॉनसून आने वाला है, तो मॉनसून के प्रोडक्ट्स आप देखो, या तो आप अपने वर्टिकल में देख सकते हो या ऑल वर्टिकल में। तो आप देखो 20x यानी कि 20 गुना डिमांड इस कैटेगरी में बढ़ने वाली है। साथ साथ में आप ये भी देख पाओगे कि आप अगर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो कितनी रेंज रखनी चाहिए, कलर कौन सा रहना चाहिए। यूनिट सोल्ड लास्ट ईयर के इस मॉनसून में लगभग 6800 यूनिट सोल्ड हुए हैं, और प्रोजेक्टेड सेल जो है वो लगभग 23 लाख की रह सकती है। सो इस टाइप के कुछ सैंपल आपको यहाँ पे दे रखे होंगे, आप ये सैंपल प्रोडक्ट देख के इस टाइप के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, वर्टिकल वाइज, प्रोडक्ट टाइप वाइज, प्राइस रेंज वाइज, मोर फिल्टर्स इसमें है, और फेस्टिवल्स के भी यहाँ पर फिल्टर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने वर्टिकल और किसी भी और वर्टिकल में देख सकते हैं। साथ साथ में ये तो था फेस्टिव का। अब आप यहाँ पर टॉप वर्टिकल, जैसे कि आपका जो वर्टिकल है उससे रिलेटेड यहाँ पर और भी वर्टिकल्स आएंगे। आप यहाँ पर कोई भी वर्टिकल, जैसे लेट्स सपोज आपको लगा कि मुझे टी शर्ट वर्टिकल में जाना है, तो आप टी शर्ट वर्टिकल में भी इसी टाइप से प्रोडक्ट्स, रेंजेस, उनकी सीरीज, उनके सेल्स, उनके डिमांड वगैरह सारा सैंपल वाइज चेकआउट कर सकते हैं। कौन फ्लिपकार्ट के बाहर ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कौन आउट ऑफ स्टॉक है, ताकि आप उसको ला सकें और आपकी सेल, आपको वो सारी सेल मिले। ये सारा आपको फ्लिपकार्ट नेक्स्ट सिलेक्शन इनसाइट में मिलता है। तो ये एक टाइप से फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट रिसर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग टूल अब बनते जा रहा है। तो चलिए अब आ गए हम अपडेट नंबर 5 पे, जो कि मैंने बोला था आपसे पैसा लूटने का बहुत बड़ा एक फ्लिपकार्ट एड्स का तरीका आ चुका है। और उसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है एड क्रेडिट बोनस प्लान। इस प्लान के तहत क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको अपने फ्लिपकार्ट वॉलेट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसके तहत क्या है, आपको कुछ ऑफर दिखेंगे कि आप इन ऑफर्स के लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबल क्या होंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे 10,000 रुपये पे करना है, और उसके बदले आपको एड क्रेडिट मिलेंगे 12,000 रुपये के, यानी कि 20% एक्स्ट्रा आपको एड क्रेडिट बोनस मिल रहा है। अब इसमें सेलर, यहाँ पर वैलिडिटी भी लिखी हुई है। अब इसमें सेलर यहाँ पर अगर बाय नाउ पे क्लिक करता है तो आप इजीली अपने पोस्टपेड बैलेंस से, यानी कि जो फ्लिपकार्ट का आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपका आने वाला है उसमें से 10,000 रुपये दे के ये 12,000 रुपये के ऐड क्रेडिट आपके वॉलेट में, जो एड्स वॉलेट है उसमें मिल जाएंगे। तो इस टाइप का ये फंडा है। इस पे जस्ट आपको यहाँ पर ये करना है, ये करना है, और यहाँ पर टिक कर देना है और बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। लेकिन अब इसमें ग्लिच क्या है, ऑब्वियसली आपको भी लगेगा 10,000 रुपये देने और 12,000 रुपये का आपको एड क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, सबसे पहली कंडीशन कि आपको ये एड क्रेडिट इसी के बीच में यूज करने पड़ेंगे, यानी कि 1 जून से लेकर 30 जून जो भी डेट रहेगी, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको ये 12,000 रुपये का एड चलाना है। दूसरी कंडीशन क्या है, 18% आपको इस पे जीएसटी भी देनी पड़ती है, यानी कि 10,000 रुपये आपने पे करे और आपकी पेमेंट में से कितना कटेगा, 11,800 रुपये कटेगा। यानी कि सिर्फ
11,800 रुपये दे के आपको अब सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 12,000 का ऐड क्रेडिट जो है वो मिल रहा है। तो इस वजह से मुझे ये कोई भी काम का टूल लगा नहीं। और ऑब्वियसली जहां पे लिमिट आ जाती है कि आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ये ऐड चलाने हैं, अदरवाइज ये 12,000 रुपये जो आपके वॉलेट में है ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस वजह से ये वाला प्लान के लिए आपको कॉल्स भी आएंगी, ये वाले प्लान्स के लिए आपको बेनिफिट भी समझाए जाएंगे, बट मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। सो ये थे 5 बड़ी अपडेट्स फ्लिपकार्ट पर। किस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताना। और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना कमेंट ज़रूर मुझे छोड़ के जाना ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियोज़ को देखते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।